गुज़श्ता रोज वजीर आला सिंध काबीना इजलास में एक बात की बाकायदा निशानदगी कर रहे थे। आज उस पर इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया, लेकिन किसी महकमे की तरफ से नहीं बल्कि वजीर आला सिंध ने पुलिस को पाबंद कर दिया है। अब बात यह है कि आपको पता होगा कि गोटकी और जो कश्मोर कंदकोट पुल की तामीर हो रही है, वो ताखीरी हरबा उसमें इस्तेमाल हो रहा है। ताखीरी हरबा इस्तेमाल होने के साथ साथ जो अखराजात हैं वो भी बढ़ रहे हैं। जो 18 अरब तखमीना इस पे आ रहा था, अब 31 अरब आ रहे हैं। 31 अरब में भी अगर कश्मोर कंदकोट और गोटकी पुल की तामीरात मुकम्मल न हो सकी तो यकीनन ये 2008 से अब 2025 का एंड हो रहा है, तो महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की बड़ी नाकामी है। इसको मद्देनजर रखते हुए कंदकोट गोटकी मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से अहम फैसला किया गया है और जो मेगा प्रोजेक्ट की हिफाजती निगरानी के लिए अलग एसएसपी को तैनात किया गया है। एसएसपी मोहम्मद यूनुस बलोच को हिफाजती इंतजामात के लिए पुल की खास तौर पर हिफाजत, क्योंकि जो चाइनीज कंपनी है या दीगर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जरा ने बताया है कि उन्होंने वहां पर जो है वो भत्ता डाकुओं की जानिब से उनसे भत्ता मांगा गया है, जिस पर वजीर आला सिंध को काबीना इजलास में ये ब्रीफ किया गया कि अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है और अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप इनको जो है वो अलग से एसएसपी और फोर्स का मुकर्रर करें, तैनात करें। जिसके बाद वजीर आला सिंध ने अहकामात जारी करते हुए यूनुस बलोच को उसी पुल पर जो है वो एसएसपी तैनात किया गया है। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस तामीराती काम में मुश्किलात का सामना है। कंदकोट, कश्मोर और गोटकी पुल मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बावजूद पुल का 50% भी काम न हो सका है। ये ना अली महकमे की बता दें या सिंध गवर्नमेंट की बता दें, किसी न किसी की तो ना अली है। कंदकोट की जो 18 अरब से शुरू होने वाला मंसूबा है वो ताखिरी बायस ये 34 अरब तक जा पहुंचा है। तो वजीर आला सिंध को चाहिए कि इस मंसूबे को या तो छोड़ दे या तो तकमील तक पहुंच रहा है।